औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल 1 के इस सेशन में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लेवल में 2 सेशंस अब तक हो चुके हैं और ये हमारा आज का तीसरा सेशन है। आप पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई हमें बताना चाहें कि हमने पहले सेशन में ये पढ़ा था, ये जाना था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के हवाले से जानना क्यों ज़रूरी है। क्या आप में से कोई हमें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें पता हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल रुखसाना बाजी, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताना चाहेंगे कि आपको क्या समझ आती, कोई भी ख्याल, कोई भी सोच जो आती हो आपको, या जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में जानना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या था, रवैये कैसे थे, तर्ज अमल क्या था, तर्ज फिक्र क्या था। कोई एक लाइन, कोई एक जुमला। जी आयशा महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खराबाजी ये तो एक हमारे लिए सबसे जरूरी स्टेप है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उनकी हयात तैयबा का हमें मालूम हो। किस मरहले पे उन्होंने किस तरह से एक्ट किया, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, और किस तरह से वो हर चीज को उन्होंने एक बैलेंस तरीके से लेके चला। और जी उनसे कनेक्शन का सबसे पहले जो है ना, मतलब ये हमें खुद में चेंजेस फील होती हैं, कनेक्शन आपको फील होता है, और आप और आप क्लोजनेस फील होती है। ये जरूरी है बहुत। जी, आपको क्या जबरदस्त, ख्याल है? बहुत खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू वेरी मच आयशा महमूद साहिबा। जी मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अ, अस्सलाम। जी रुखसाना जी, मुझे इस एक पॉइंट जो मैं शेयर करना चाह रही थी कि वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है कुरान पाक की सूरत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत और पूरी जिंदगी उसका, क्योंकि प्रैक्टिकल नमूना है, अमली तफसीर है, तो मुझे लगता है कि इसलिए इसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर फील्ड में कोई ऐसे फील्ड नहीं है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एज अ मॉडल ना दिया हो अपना। और इवन के इंटरनेशनल लेवल पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सबसे बेस्ट और सबसे अ, आला मकाम दिया हुआ है। साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हर फील्ड में। और फिर यहाँ वो जी बात भी बेश। मुझे याद आती है जो आया मुबारक है कि जहाँ अल्लाह ताला जी ने फरमाया कि जिसने मेरे नबी की इताअत की उसने मेरी इताअत की। तो फिर अल्लाह के हुजूर मुझे लगता है सरेंडर करने के लिए भी, होने के लिए भी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह से उनके उनसे मुत्तसिल होके ही गुजरा जाएगा और करीब हुआ जाएगा। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। और जनाब आज का हमारा टॉपिक क्या है?
बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, कुरान करीम की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और आदाब। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आज के इस टॉपिक का आगाज करें, मैं पैटर्न आपको बताती चलूं कि हम आज का सेशन किस तरह से लेके चलेंगे। हम चाहेंगे जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैंड प्रेस करते जाएंगे, एक एक वस्फ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आप में से हर एक इसमें हिस्सा डालें, सब शामिल हों, सब बरकतें समेटें। रीडिंग आप सब मिलके करेंगे बारी बारी, और हम चाहेंगे आप बड़े शौक व ज़ौक से करें। चंद लाइनें बेशक पढ़ें, लेकिन आप सबकी शिरकत हो जाए इसमें। और उसके बाद हम चाहेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा, फिर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कोई मिसाल उसकी ढूंढेंगे, कोई वाकया ढूंढेंगे। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो इमीडिएटली आपके जहन में उससे मिलता जुलता कोई ना कोई वाकया आएगा। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि हम जानें, हम समझें कि हम अपनी जिंदगियों में किस हद तक अप्लाई कर रहे हैं ये औसाफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारी है वो हमारे लिए गुजारी है। तो मतलब ये है कि वो औसाफ हमने और वो आदाब हमने अपने अंदर भी पैदा करने हैं। तो जनाब, पहले रीडिंग की तरफ आते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि औसाफ से क्या मुराद है और आदाब से क्या मुराद है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट पढ़ें तो हमें समझ हो कि हम असल में पढ़ क्या रहे हैं, कि औसाफ क्या है, असल में क्या जहन में आता है जब हम बात करते हैं कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हैं। क्या जहन में तस्वुर बनता है? क्या किसी क्वालिटी की बात हो रही है, किसी एट्रीब्यूट की बात हो रही है? जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रुखसाना बाजी, अस्सलाम। औसाफ से मुराद तो यही है कि जो क्वालिटीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी। जैसे मिसाल के तौर पे पेशेंस है, उसमें उनकी दयानतदारी है, उनका नरम मिजाज होना, उनके अंदर सखावत होना, ये क्वालिटीज हैं। और आदाब में हम देखते हैं कि मैनर्स क्या थे, एटिकेट्स क्या थे, वाह। तो बिहेवियर जब कैसा था उनका किसी चीज की तरफ। और ये फिर सोशल और तहजीब और इसमें हर चीज फिर आ जाती है। तो एक तरह से बहुत जब इसको मुख्तसर जो बताऊंगी कि औसाफ इंसान की सीरत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी अंदर की क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स और आदाब, उसका फिजिकल, ज़ाहिरी, बैरूनी अंदाज, बिहेवियर, माशरती वर्ताव जिसे कह सकते हैं। थैंक यू। बहुत जबरदस्त। हम इंशाल्लाह रीडिंग के बाद इस पे मजीद बात करेंगे। कुरान करीम की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और आदाब, इस्लाम का पैगाम मुकम्मल और आफाकी है। ये महज एक मजहब नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर मुहित एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान करीम के मुताबिक इंसान को इस कायनात में मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसकी ज़हनी, फ़िक्री, रूहानी और अखलाकी तरबियत के लिए एक ऐसे कामिल उसवे की जरूरत है जो ना सिर्फ रहनुमाई फराहम करे, बल्कि दिलों को मुनव्वर करे, अक्ल को जिला बख्शे और किरदार को निखारे। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जो बनी नौ आदम के लिए जिंदगी के हर गोशे से मुतालिक रहनुमाई मुहैया करती है। ये किताब महज हिदायत ही नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व आदाब का आईनादार भी है। इसके मुताबिक दीन के मरकज और महवर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, और आपकी शख्सियत कुरान करीम की अमली तफसीर है। यानी खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही वो कामिल नमूना है जिसकी पैरवी इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऐसे औसाफ और आदाब बयान किए हैं जो हर जमाने और हर कौम के लिए हिदायत का
चराग हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ। अब हम चाहेंगे कि आप सब हैंड रेज कर लीजिए बारी बारी, फिर आप पढ़ते चले जाइए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रहमतुल्लाह लिल आलमीन, आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे इस हवाले से? जी आयशा साहिबा। और इससे बिस्मिल्लाह। पहले कि जी। आयशा शुरू करें, हम चाहेंगे कि आप सब का हैंड जैसे जैसे आप क्यू में अपने हैंड रेस कर लीजिए, ताकि कहीं ब्रेक ना आए, गैप ना आए, इसकी खूबसूरती बरकरार रहे, हमें किसी से कहना ना पड़े। जहां फिर दूसरे का हैंड रेस होगा, आयशा वहीं पे रुक जाएंगी और या बारी बारी हम पढ़ते जाएंगे। अगला जैसे एक आयशा पढ़ लेंगी टॉपिक, एक बस, अगला मरियम पढ़ लेंगी, उसके बाद जिनका भी हैंड रेस होगा वो तीसरा पढ़ लेंगे। तो आप सबने इसका ख्याल रखना है, बस मेरे कहे बगैर आप बारी बारी पढ़ते जाइएगा। जी आयशा, बिस्मिल्लाह जी। कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतौर रहमतुल आलमीन, वमा अरसलनाका इला रहमतुल आलमीन, सूरह तौबा, आयत नंबर 128। और ए नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की जामिया ताबीर है। आपकी रहमत का आपकी रहमत का इतलाक सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि तमाम कायनात पर है। जैसा कि आलमीन जमा का सहिया है, ये इस बात की दलील है कि नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दायरा सिर्फ मोमिनीन तक महदूद नहीं बल्कि इस दुनिया की तमाम मखलूकात बशुमार इंसान, हैवानात, नबातात, हत्ता कि जमादात तक फैली हुई हैं। बास का मकसद सिर्फ एक कौम या इलाके तक महदूद नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए है। और आपकी रहमत सिर्फ रूहानी या याद यादीनी नहीं बल्कि दुनियावी, इखलाकी, समाजी, तमदी यानी जिंदगी के हर शोबे पर मुहित है। जदीद समाजी इल्म, खसूसन ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज में रहम, हमदर्दी और एम्पैथी को माशरती तवाज़ुन का सतून माना जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में एक ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और रिश्तेदारों से ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी मसालिह हुस्न सलूक फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के हकूक को बहाल फरमाया और जानवरों के हकूक का भी ख्याल रखा। जदीद नफ्सियात में हमदर्दी, एम्पैथी को कायदाना सलाहियत की बुनियाद समझा जाता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में कामिल तौर पर मौजूद थी। आपके ये औसाफ जदीद माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स की इलामात हैं, और आज के ह्यूमन ह्यूमन साइंस चार्टर से कहीं पहले अमली सूरत में मौजूद थे। अब जबकि सोशल मीडिया तालीमी इदारों और माशरती जिंदगी के दीगर शोबों में दूसरों के एहसासात का एहतराम ना नापैद होता जा रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी, बर्दाश्त और रहम दिलों को जोड़ने और मखलूक खुदा की भलाई के लिए मुश्किल राह है। जी बहुत शुक्रिया आयशा। जी मरियम, बिस्मिल्लाह हाँ। कीजिए। इखलाक अजीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ्त। व इन्नका लअला खुलुकिल अजीम, सूरह अल कलम 4 की 68 की 4। और बेशक आप बुलंद तरीन इखलाक पर फाइज हैं। खुल्क की असल खे लाम काफ है, जिसके मफहूम में तख्लीक, फितरत और बातिन शामिल हैं। खुल्क सिर्फ ज़ाहिरी बर्ताव नहीं बल्कि बातनी शख्सियत का इजहार है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि आला इखलाक वो हैं जो नफ्स की इस्लाह से पैदा होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरी साख्त ही खैर व हुस्न का मजहर थी।
हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, काना का खुलुकुहुल कुरआन, आप वसल्लम का इखलाक कुरआन था। जदीद नफ्सियात में इखलाकी किरदार की अहमियत इमोशनल कोशेंट ईक्यू यानी ईक्यू से जोड़ी जाती है, जिसके मुताबिक वो शख्स जिसका इखलाक बुलंद हो वो ना सिर्फ जज्बात पर काबू रख सकता है बल्कि दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात भी कायम करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बुनियादी सतून खुद शनासी, ज़ब्त नफ्स, हमदर्दी और मौसर ताल्लुकात हैं, और ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नुमायां हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, सब्र, तहम्मुल और अदल वो सिफात हैं जिन्हें क़यादत की नफ्सियात में बुनियादी अहलियत यानी कि कोर कम्पिटेंसीज माना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को अपनाना ना सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी में कामयाबी के हसूल बल्कि समाजी सतह पर एक मस्बत तब्दीली की जमानत है। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच जी असद यूसुफ साहब। जी असद यूसुफ साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दियानत। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। सूरह नजम। और वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो तो सिर्फ वही होती है जो इनकी तरफ भेजी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हर लफ्ज़ हक और सच्चाई पर मबनी है। नबूवत से कबल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहा जाता था। कुरान में मुतद्दिद बार सदक और अमानत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात के तौर पर बयान किया गया है। एतमाद किसी भी माशरे की एसास है। जदीद मईशत में ट्रस्ट इंडेक्स एक अहम पैमाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती मैदान में भी दयानतदारी से ऐसा मिसाली किरदार पेश किया जो आज के बिजनेस मॉडल्स के लिए रहनुमा असूल है। अमानत, दयानत और सदाकत सिर्फ मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि समाजी तरक्की का जरिया है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स में से जब भी कोई पढ़ना चाहे तो मैं हैंड रेज पढ़ूँ, कर मेरा लीजिएगा। हैंड रेस नहीं हो रहा। हेलो। जी फाइजा साहिबा प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, मेरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फबिरहमतिन मिनल्लाह लिंत लहुम कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि ला तफ़ज़्ज़ु रयल इमरान 159। बस की रहमत से उनके लिए बड़ा आपकी हो गए। और अगर जी अरबा जी। फाइजा साहिबा आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। मुझे लगता है कि बाकी ओके, सबको भी दिक्कत आ रही होगी समझने में, और जो कि आका ओके, सल्लल्लाहु मैंने अलैहि वसल्लम की बात है। ब्लूटूथ तो हटा दिया है, सो अब आ रही है। जी आप कह रहे हैं, आप प्लीज आप पढ़िए। ओके। बस अल्लाह की रहमत से आप उन लोगों के लिए नरम हो गए, और अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो वो आपके पास से बिखर जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत सख्ती पर नहीं बल्कि नरमी, शफकत, दरगुजर पर मबनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदाने जंग में भी उफ व दरगुजर से काम लिया। इसकी एक बेहतरीन मिसाल फतेह मक्का है, जब आपको आपके दुश्मनों पर हर तरह का गलबा हासिल था। हर इख्तलाफ का जवाब गुस्से से देना कमजोरी है, ताकत है। जदीद माहिरीन क़यादत सॉफ्ट लीडरशिप एक्सपर्ट के मुताबिक सॉफ्ट लीडरशिप आज के दौर में सबसे मौसर मॉडल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम ख्वाही, उफ़ दरगुजर गुजर ने लोगों के दिलों को जीता। ये उसूल आज भी मौसर ताल्लुकात की कलीद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक जो हमारी यहाँ कंपोजिंग मिस्टेक है उसको करेक्ट करते चले जाएं। हर इख्तिलाफ का जवाब गुस्से से देना कमजोरी है, ताकत नहीं है। राइट।
बहुत शुक्रिया आपका फाइजा साहिबा जी। अलीबा जुनेद साहिबा बिस्मिल्लाह कीजिए। उम्मत पर शफकत और खैर खाही। उम्मत पर शफकत व खैर ख्वाही। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनिमतुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सूरह अल तौबा 128। आयत। तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आया है, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इस पर गुरां गुजरता है, वो तुम्हारी भलाई का ख्वाह है और मोमिनों पर निहायत शफीक व मेहरबान है। ये आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत, शफकत और हमदर्दी का इजहार है। इस आयत में लफ्ज रऊफ और रहीम का इस्तेमाल अल्लाह ताला की सिफात के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में खुदाई नूर की झलक की अलामत है। एम्फेथिक लीडरशिप आज की मैनेजमेंट और समाजी निज़ाम का बुनियादी उसूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए भलाई का शदीद ख्वाहिशमंद होना, हत्ता के दुश्मनों के लिए भी हिदायत का तमन्ना करना, जदीद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में आइडियल केयर गिवर मॉडल की मुकम्मल तस्वीर है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आयत में एक बार फिर पढ़ देती हूँ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। बहुत शुक्रिया अलीबा जुनेद साहिबा जी। उमामा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दरअसल अल्लाह की अताअत। मन युतीअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, तहकीक इसने अल्लाह की अताअत की। ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों और तर्ज ज़िंदगी को इलाही निज़ाम का अमली मजहर करार देती है। इमाम इब्ने तमीमिया फरमाते हैं, अल्लाह की अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकती। जदीद साइंस के मुताबिक रोल मॉडल इंसानी शख्सियत साजी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना शख्सियत की तरबियत और जज्बाती तवाज़ुन का आला तरीन जरिया है। बहुत शुक्रिया उमामा साहिबा। शाह जी का भी मुझे हैंड रेस नजर आया था, अगर वो हमारे साथ हैं और पढ़ना चाहें तो प्लीज बताइए। और ये इमाम इब्ने तैमिया हैं, जिनकी बात अभी हमने पढ़ी। अल्लाह की इताअत रसूल की पैरवी के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वशारिहुम, मुझे असल में अरेबिक थोड़ी छोटी नजर आ रही है। वशाविरहुम फिल अम्र, अगर गलती हो तो बताइएगा प्लीज। आप इन ये सूरह आले इमरान, आप इनसे मशवरा करें मामलात में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप तमाम उमूर में सहाबा कराम से मशवरा लेते। ये इस बात का अमली सबूत है कि मशवरा सिर्फ जमहूरियत का उसूल ही नहीं, बल्कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदीद मैनेजमेंट थ्योरीज, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में मशवरा लेने को फैसला साजी है, आई थिंक, में जी अहम तरीन जुज़्व माना गया है। किसी बड़े का दूसरे से मशवरा करना किसी कमजोरी नहीं, बल्कि हिकमत की अलामत है। बहुत इल्मो शुक्रिया हिकमत। अच्छा, ठीक। जी जी, आप बस। पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, पढ़ अच्छा। लीजिए, आपने शुरू कर लिया इल, है तो। इल्मो हिकमत के उस्ताद आजम हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहुम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। सूरह सूरह जुम्मा, जुम्मा है शायद। जी वही है जी। जिसने उम्मियों से एक रसूल भेजा जो इन पर इसकी आयत तिलावत करता है, उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیمی نظام ہولسٹک ایجوکیشن کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جدید دور کے سائنسی اور فکری تعلیمی ماڈلز میں بھی تزکیہ نفس اور حکمت کو بنیاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلمانہ شخصیت ہر طالب علم اور استاد کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ بہت آگے شکریہ آپ پڑھوں کا۔ جی یا پڑھ بس؟ لیجیے۔ جی جی، آپ پڑھنا چاہیں تو مثبت کا پڑھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سورہ نساء۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی قانون انصاف کا یکساں نفاذ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل دنیا کی پہلی جسٹ سوسائٹی کا نمونہ تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قانون کی حکمرانی، رول آف لا، کسی بھی کامیاب سوسائٹی کی بنیاد ہے۔ عدل و انصاف ایک طرف لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور دوسری طرف معاشرے کے تمام افراد کو خود اعتمادی اور عزت نفس بخشتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توکل اور اعتماد۔ فتوکل فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، سورہ نمل۔ پس آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بے شک آپ واضح طور پر حق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں ہر چیلنج کے باوجود ایک بے مثال اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ موجود تھا۔ جدید سائنس کے مطابق خود اعتمادی کسی بھی فرد کو ذہنی دباؤ سے نکال دیتی ہے اور توکل کسی بھی دباؤ میں فیصلہ سازی کی طاقت کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر توکل اور خود اعتمادی کی عملی مثال ہیں۔ تواضع انکساری۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونن، یہ مجھے صحیح نہیں نظر آ رہا، ہونن ہے وعباد، میں پڑھ شاید۔ دیتی ہوں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اچھا، ہونا ہے، الفرقان کی ہے۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے، بچوں کو سلام کرتے اور خود سے اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے۔ صبر، استقامت اور درگزر۔ وَاصْبِرُوا مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، النحل کی ہے یہ۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی ہر طرح کی مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دل برداشتہ نہ ہوئے اور نہ کسی کو برا بھلا کہا اور نہ کسی کا برا چاہا۔ مکہ فتح ہوا تو قاتل، ظالم اور دشمن سب سامنے کھڑے تھے، مگر فرمایا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بہت شکریہ شاہ جی صاحبہ، جزاک اللہ خیر۔ دو اوصاف ہم اور پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے۔ سماجی رابطہ اور بین الثقافتی ہم آہنگی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سورہ سبا، آیت نمبر 28۔ ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہودی، عیسائی اور کفار کے ساتھ معاہدات، خط و کتابت اور اخلاقی برتاؤ
बैन उल मज़ाहिब हम आहंगी और कसीरुल जहती की बेहतरीन मिसालें हैं। बर्दाश्त, मुकालमा और आलमी सोच पैदा करने के लिए ये उसूल हर दौर की अहम जरूरत थे और हैं। जी फिरदौस साहिबा, आपका हैंड रेस था, प्लीज आप भी शिरकत कीजिए। बिस्मिल्लाह। सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी, इतदाल, सफाई, वर्जिश, नींद और गिजा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आज के साइंसी असूलों से मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखती है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद मेडिकल साइंस में अक्सर असूल मुश्तरक हैं। मसलन रोजा, मुतदल गजा और जिस्मानी सरगर्मी सेहतमंदाना जिंदगी की बुनियाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताहरा के मुताबिक दरख्त लगाना, पानी की ज़िया से बचना, तमाम मखलूक़ात के साथ नरमी करना आ, आज की एनवायरमेंटल एथिक्स का हिस्सा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हो। इसी तरह ग़ज़वा खंदक में नई हिकमत अमली अपनाना, वसाइल का इंतजाम और क़तल क़ताबत के लिए जदीद ज़राए का इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक्नोलॉजी के मुवाफ़िक रहनुमा करार देता है। बहुत शुक्रिया। ये अदाब। जी, जी, शुक्रिया। जी पढ़िए, पढ़िए। अदाब आदाब रसूल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकद्दुम नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, अपनी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद ना करो। ये आयत ज़ाहिर व बातिन के अदब की तालीम देती है। इसका इतलाक आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, सुन्नत मुबारका और सीरत के जिक्र के वक्त अदब व एहतराम की सूरत में होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों पर दिल में तंगी न हो। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फिमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सूरह अन्निसा आयत नंबर 65। बस तुम्हारे रब की कसम, ये लोग मोमिन ना होंगे जब तक आपको अपने झगड़ों में हाकिम ना बनाएं और फिर आपके फैसले पर दिल में तंगी महसूस न करें। कानून की बालादस्ती, इंसाफ और इज्तिमाई नज्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और सुन्नत से जुड़े हुए हैं। इसलिए लाजिम है कि जिंदगी के हर मामले में सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल की जाए। इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह से मोहब्बत का जरिया है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम जुनूबकुम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31। कह दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इत्तिबा इताअत से बढ़कर है और मैं मोहब्बत दिली शौक और उसमें मोहब्बत दिली शौक और जौक लाजिम है। यह आयत रूहानी तरक्की की बुनियाद है। सलूक और मार्फत के तमाम रास्ते इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही खुलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत कुरान करीम की अमली तफसीर है। कुरान करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो पहलू मसलन रहमत, अखलाक, सदाकत, बुर्दबारी, मशवरा, अफो दरगुजर, अदलो इंसाफ, इबादत, तवक्कल, इल्म, क़यादत, मुअल्लमी और दीगर औसाफ और आदाब बयान किए हैं, वो महज तारीखी हकायक नहीं बल्कि जिंदा और मुतहर्रिक उसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाना ना सिर्फ इनफरादी इस्लाह का जरिया है बल्कि आलमी क़यादत की तैयारी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को आरास्ता करके कोई भी शख्स बिला तफरीक के मजहब व मिल्लत, फिक्री, रूहानी, अखलाकी और समाजी एतबार से बेहतर फर्द बन सकता है। ये औसाफ दरअसल
عملی تربیت کا مکمل نصاب ہے، اور ان کو زندگی میں اپنانے سے کردار مضبوط ہو جاتا ہے، روحانی سکون میسر آتا ہے، سوشل میڈیا، تعلیم اور معاشی میدان میں توازن پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان حقیقی فلاح کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اور اب ہم چاہیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی ہے، کوئی بھی وصف جس کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں، ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، ہم آپ کے حاصل تفکر کے منتظر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہمیں کیا کچھ یاد دلاتے ہیں، کوئی واقعہ؟ عدل اور انصاف کی ہم نے بات پڑھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ کوئی اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاف کرنے کے حوالے سے، درگزر کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ یہ ایک خاص اوصاف میں سے ہیں، کوئی واقعہ آپ کو یاد آتا ہے؟ سچائی اور دیانت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم آپ ہی، میرا وا- ہینڈ ریز جی نہیں بھائی، ہو رہا ہے تو سچائی اور دیانتداری کے حوالے سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں کا اتنا ٹرسٹ تھا، جو وہاں کے یہودی اور عیسائی تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جو امیج تھی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کی تھی، جیسے ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے جی، ہیں۔ یہ شیئر کرنا تھا، یہ پوائنٹ، تھینک بہت یو۔ خوب، بہت خوبصورت۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا، اور انہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے قریبی عزیزوں کو دعوت دیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کے قریب کھڑے ہو کے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو وہ بات یاد ہے؟ اگر کوئی بتا سکیں، کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ اگر میں کہوں کہ اس جی پہاڑ آپ کے پیچھے، جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک آرمی فوج آ رہی ہے تو کیا آپ لوگ میری بات پہ یقین کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا، میں مفہوم بیان کری ہوں کہ جی ہم آپ پہ یقین کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا ہے۔ بہت خوب۔ جی، عائشہ محمود صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سارا باجی، جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو کہہ رہے تو بہت بہت کچھ ہے، ہم کیا اس قابل کہاں۔ بس ایسے لگتا ہے جیسے یہ جب جیسے آپ سارا ہم پڑھ رہے تھے، ایسا لگتا ہے یہ صفات اگر ہمارے اندر ہوں تو ایسے ہماری مطلب ہم تو جنت، ہماری تو یہ جنت بن جائے، یہ دنیا ہی ہماری جنت بن جائے، اتنی اعلیٰ ظرفی۔ اور اس میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف اتنا ہی مشہور تھا۔ مدینہ منورہ کی بات ہے، آپ میری کریکشن کر دیے گا۔ ایک جو جی، خاتون تھی وہ کوئی بھاری سامان لے کے جا رہی تھی، تو حضور جی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہیلپ کیا، ہاں ہاں، تو ان کو شکریہ کرنے لگی وہ، پھر وہ ان کو نصیحت کرتی ہیں کہ اس علاقے میں ایک بہت کیا ایگزیکٹلی ورڈ یاد نہیں، کہ بہت ہی صادق اور امین ہیں جو اپنی لپیٹ میں لے لیتے بچ کے نا اس سے۔ تو وہ مجھے اتنا مزے کا لگتا ہے واقعہ کہ وہ بڑھیا کو مطلب انسیکیورٹی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی بونڈ کریے، آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کھڑے ہیں، تو وہ اس ہاں، طرح کی انہوں نے پیاری کہا کہ پیاری آپ باتیں۔ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میرا سامان یہاں تک آپ لے کے آئے ہیں، اور آپ کی شخصیت اتنی پیاری ہے، تو دیکھو ایک یہاں پہ شخص ہیں جن کا نام محمد ہے، تو ہاں جی، ان سے بچ کے رہنا، کیونکہ جو ان کے قریب ہوتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ انہیں کا ہو تو جاتا آقا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ محمد میں ہی ہوں، تو اس عورت جی، نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو کہ کلمہ مجھے بھی پڑھی، کلمہ جی جی پڑھائیے۔ جی جی، بالکل بالکل، اور اس طرح کی باتیں نا کہ دل کو چھو لیتی ہیں، اور وہ پھر آہستہ آپ کے اندر
हो जाती हैं। जी बात। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आयशा महमूद साहिबा। जी मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना बाजी, मैं अदल और इंसाफ का आ रहा था कि अदल ये है कि किसी को उसका पूरा पूरा हक दे दिया जाए और उसको उसको असल मकाम पे रख देना, यानी कि इसमें ना कमी होती है ना ज्यादती होती है। तो ये हम्म, अदल का मकाम है। और जो जी इंसाफ है उसमें ये है कि ये अदल से इसका मतलब मकाम और दर्जा बुलंद है। इसका वसी तर मायने है कि इंसाफ में नरमी, मसलहत और हिकमत भी शामिल हो जाती है। जैसे इसमें मुझे याद आ रहा था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जैसे उन्होंने पता है मक्का के मौका पर, अब अदल ये होता कि जिसने कत्ल किया है तो उसको सजा मिलती जुर्म के मुताबिक, पूरी, ना कमी ना ज्यादती। लेकिन इंसाफ किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसमें अपनी रहमत और नरमी और दरगुजर का मामला फरमाया और सबको माफ कर दिया, चाहे सामने जो भी खड़ा था। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू वेरी मच। जी शाह जी साहिबा। जी रुखसाना आपा, मुझे पढ़ते वक्त एक पॉइंट था ना इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में कि जी जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस पे भी बहुत फोकस किया। तो मुझे याद आया कि बीबी आयशा जो कि बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो कि छोटी थी, तो हो सकता है मैं कोई मिस्टेक करूं तो आप तस्हीह कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था कि उनके लिए दोस्तों को जो उनकी एज की बच्चियां होती थी लाते और खेलने का मौका देते और चीज़ें भी खेलने की, और इसके अलावा गेम्स वगैरह के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मतलब जोर देते थे कि गेम्स होने ज़रूरी होते हैं, सेहत मतलब रूहानी और जिस्मानी सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए। और फिर बीबी आयशा को दिखाते भी थे गेम्स जी। जब जी बिल्कुल, वो जैसे बाहर तमाशा करने वाले जवाएं हैं, तो जैसे पुराने हजरत आयशा जमाने रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधे पे अपने चेहरा मुबारक रखा हुआ था और वो देख रही थी। बिल्कुल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा मोहब्बत भरा अंदाज। जस्ट इमेजिन इट। बेहतरीन नफ्सियात दान है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बात की है, तो मुझे हजरत सफिया जो उम्मुल मोमिनीन हैं, उनकी एक बात याद आती है कि उनकी जो हाइट है कदरे कम थी, तो ऊंट सवारी के लिए आप सब जानते हैं कि इस्तेमाल होता था। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ऊंट पे सवार होने में कैसे मदद दिया करते थे। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि नीचे बैठ के अपना घुटना पेश करते थे जिसपे वो पाँव रख के फिर ऊंट पे सवार होती थी। तो फरमाती हैं हजरत सफिया कि मुझे बहुत इज्जत महसूस होती थी जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से मुझे सवार करते थे, ऊंटनी पे मदद करते थे। और ये भी बताया जाता है कि हजरत मैमूना जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, ज़ौजे मुताहिरा हैं, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कभी कोई बात नहीं टालते थे। और आज भी जो बहुत से लोग ये जानते हैं, तो वो फिर हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा के वसीले से भी दुआ मांगते हैं। कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रिक्वेस्ट पेश करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें भी हमें पता चलती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे शफकत और खैर खाही के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहें। और आज हमने ये भी पढ़ा कि गजवा खंदक में जैसी न्यू टेक्निक्स हमें हमारे सामने आती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी इंट्रोड्यूस करवाई। गजवा बदर के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो एक नई टेक्निक थी अरब वालों के लिए, बिल्कुल कि तिकोन की सूरत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि इस तरीके से खड़े होना है तिकोन की सूरत में, राइट, और सबके चेहरे बाहर की तरफ होंगे। आप समझ रहे हैं?
और उसका फायदा ये होगा कि दुश्मन किसी तरफ से भी हमला नहीं कर सकेगा, बैक नहीं होगी किसी की भी दुश्मन की तरफ। और ये सबके लिए एक बिल्कुल नई टेक्निक थी, और जो कुफारे मक्का थे वो हैरान रह गए कि ये कहाँ से सीखा। तो वो तो नहीं जानते थे कि जो वजह तख्लीक कायनात हैं तो वो सभी जानते हैं सारी टेक्निक्स। और जैसे गजवा खंदक वाली टेक्निक थी तो वो भी कुफारे मक्का के लिए, या इवन जो मुशरिकीन थे, जो यहूदी थे, उन सब के लिए एक नई टेक्निक थी ये भी, गजवा खंदक के हवाले से, खंदक खोदने वाली। आज हमने ये भी पढ़ा कि इताअत और इत्तिबा में फर्क है। आप में से कोई इस हवाले से बात करना चाहेंगे कि ये जो आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, ये हमें एक फार्मूला बता रही है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का, कि अल्लाह किस सूरत में हमसे मोहब्बत करेगा। इताअत और इत्तिबा में क्या फर्क है, हमें क्या करना होगा अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए। हम सब चाहते हैं ना अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। वो वैसे तो हमसे मोहब्बत करता ही है, लेकिन हम खास वाली मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो जो अल्लाह के हो गए और अल्लाह उनका हो गया। जी मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रुखसाना जी, अस्सलाम। इताअत का जो मुझे अभी समझ है कि मतलब आप कोई हुक्म है और आप उसको मान रहे हैं, लेकिन जो इत्तबा है वो है कि मनो अन और दिलो जान से आप बस फॉलो कर रहे हैं नक्शे कदम को, बिल्कुल सरेंडर होके। तो ये मुझे वाह, फर्क महसूस बिल्कुल हुआ बिल्कुल, वेरी ट्रू। कि कोई गरज नहीं, कुछ भी नहीं, और बस आप होते हैं ना कि डूब जाते हैं और दिलो जान से बस लग जाते हैं, अपने महबूब को देखते हैं जैसे। और वो जी इधर मुझे हूर लफ्ज याद आ गया कि वो हूर जैसे हूर के गिर्द घूमते हैं ना, महबूब के गिर्द घूमते हैं, तो बस आपने भी बस उनके गिर्द ही घूमना होता है, फिर वो इत्तबा है। हाँ, महबरो मरकज फिर वही जात जिन, वहां इंसान पे कुछ सोचता नहीं है, वहां अपनी पसंद नापसंद को पीछे कर देता है वो, फिर महबूब के रंग में रंगा जाता है ना। तो उसकी अपनी जात, अपनी हाँ शख्सियत, जी। अपनी हस्ती तो मिट जाती है। इत्तिबा जहां इंसान फिर महबूब के रंग में अपने आप को रंग लेता है, पनाह हो जाता है। बहुत खूब, अच्छा, और जबरदस्त। यहाँ रुखसाना बाजी जी जज्बात की भी बात आई, तो उससे अब जी, इसी से पॉइंट आया जहन में कि आप ये देखें कि मोहब्बत ही सारे जज्बों में, मोहब्बत ही एक वो वाहिद जज्बा है जो सब कुछ करा लेता है, जो एग्जैक्टली। मतलब वही कराता है सारा कुछ। ये ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और वरना अकल तो ये अब तो प्लस मतलब माइनस ही करती रहती है हाँ। ना, कैलकुलेशंस में ही पड़ी रहती है, हाँ जी, फायदा नुकसान ही सोचती रहती है। ऐसा ही है, अकल वाला बिल्कुल इंसान तो ऐसा है। कहीं, मोहब्बत वाला तो फिर कहता है, क्या कहते हैं कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तो उसे महबूब के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवक्कल के हवाले से कोई वाकया याद आता है आपको? चले हिंट देती हूँ, गारे सौर, गजवाए बदर, कोई भी और बात, तवाज़ु और इनकिसारी की भी आज बात हुई है। कितनी आजिज़ी थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, कायनात के सरदार, वजह तख्लीक कायनात, और आजिज़ी की क्या इंतहा है। तो इस हवाले से बात करना चाहें, बच्चों से मोहब्बत के हवाले से बात करना चाहें, उम्मत पे लोगों के साथ शफकत के हवाले से बात करना चाहें, क्या क्या वाकयात हैं, बस सोचें सारा सारा कुछ। जी मरियम साहिबा। जी रुखसाना जी, मुझे तो वो वाकया याद आ गया जो बहुत सुना है मैंने, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, एक तो जो दौड़ लगाते थे, हाँ हाँ। एक वो हजरत जी आयशा कमसिन भी थी ना,
जी तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब वो देखे उनके लेवल पे, उनकी उसको देख के उनके साथ कितना फ्रेंडली ये वाला एक बिहेवियर है, और हम लोगों ने यहाँ पे मुअम्मा बनाया होता है कि मियाँ बीवी हैं तो बस जी सीरियस बैठे रहो। तो मुझे एक ये जी बात याद आ रही थी, और एक मुझे वो वाकया याद आ रहा था जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु का हार गुम हो जाता है। काफिला जा रहा होता है। जी अब मुझे जी थोड़ा थोड़ा वाकई याद है, कहीं तस्वीर हो तो प्लीज बता दीजिएगा, तस्वीर कर दीजिएगा कि रात का वक्त होता है, काफिला जा रहा होता है, और हजरत आयशा को वो हार बहुत पसंद होता है, वो गुम हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला रुकवा देते हैं, और वो कहते हम्म हैं कि हजरत आयशा का हार तलाश करें। और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उधर होते हैं, और वो बतौरे वालिद बाप हजरत आयशा को कहते हैं कि मतलब क्या कर रही हाँ हो जी आप, क्यों रुकवा दिया है? वो जो अब्बू होते हैं ना, जो डांट डपट हाँ कर हाँ देते हैं, क्यों करा रही हो भाई, क्या है तुमने, देखो क्या कर रही हो। तो वो लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आजिज़ी, और आप ये देखेंगे कितनी एक वैल्यू, मतलब उनके नजदीक हार की शायद हजरत आयशा के नजदीक भी उस हार की वो वैल्यू नहीं होगी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक भी उस हार की वैल्यू नहीं थी, लेकिन उनके उस जज्बे की, उस मोहब्बत की वैल्यू थी, जो उन्होंने उनको इससे इजहार किया कि भाई आयशा जी का हार है, तो मैं आपके लिए करता हूँ तलाश, फिक्र ना करें। और पूरा जी काफिला रुकवा दिया। केयरिंग होना, किस हद तक केयरिंग होना। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऑब्वियसली ये फील हो रहा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ जी, अनकंफर्टेबल बिल्कुल। ना हो, तो इसलिए वो बेटी पे उस हवाले से हक जता रहे थे। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केयर का अंदाज, जैसे आप ये देखें कि हजरत खदीजा अतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा के साथ एज डिफरेंस कितना है, 15 साल, राइट। 15 साल। लेकिन कितनी आइडियल लाइफ है। कहीं कोई एक मोमेंट भी ऐसा नहीं मिलता कि जहां पता चले कि कोई दरमियान में कोई रंजिश आई हो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से कर रहे हैं कि जिनसे वो मोहब्बत करती हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। अब उनके जितने जानने वाले हैं, ये जानने वाली खवातीन हैं, सहेलियां हैं, ये कुछ भी, तो जब भी कुर्बानी का गोश्त भेजते हैं तो सबसे पहले उनकी तरफ भेजते हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा बहुत को सही। अच्छा एहसास होगा कि मेरे लोगों को, मेरी सहेलियों को, मेरे जानने वाली औरतों को इतनी उनको अहमियत दी जा प्रायोरिटी दी रही है। है, प्रायोरिटी दी जा बिल्कुल। रही है। तो ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर छोटी लगती खूबसूरत। हैं, लेकिन ये दूसरों का मान बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खास बात और यही चीज फिर दूसरा भी फिर फॉलो करने लग जाता है कि ये मेरा उनका इतना ख्याल कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। है। जी बेशक। और अच्छा जी, तो बच्चों के हिसाब से जी आपने बात की, उसका भी एक पॉइंट जी याद आ रहा है कि वो अभी रिसेंटली हाँ जो पढ़ा था कि आका सल्लम जो हैं वो नमाज पढ़ रहे होते थे, और अगर मुझे याद नहीं है नाम, कि गोद हजरत में उठा उमामा, लेते थे। हजरत हजरत, हाँ, उमामा जी। हाँ जी, गोद में उठा लेते थे, सजदे में जाते थे, या कोई उनके पीछे से उनके ऊपर चढ़ जाता था तो कितना लंबा सजदा कर देते थे। तो अब मैं अक्सर ना अम्मी अबू जैसे बच्चे सामने आ जाते हैं, हम्म फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अब मैं भी हो जाती थी, जी लेकिन सम टाइम अब ये बात जब से पढ़ी और जब से पता लगा, तो पढ़ते पढ़ते वैसे तो नमाज अपनी सलात वाली कहाँ है, कोई नहीं है, इधर उधर ही ध्यान रहता है। तो लेकिन अगर अब मेरे बच्चे कुछ साथ ऐसे करते हैं तो मुझे फौरन हम्म, क्लिक होता है ये वाकया। और ये जी चीज जी आप यकीन करें कि वाकई इम्पैक्ट डालती है। वो ये कि जब ये क्लिक करता है तो मैं जैसे ही थोड़ा फ्रस्ट्रेट अगर होने भी लगती हूँ, या मुझे थोड़ा सा होने भी लगता है, तो मैं रुक जाती हूँ। कम से कम 10 में से कोई 5-6 दफा तो रुक जाती होंगी, और अक्सर औकात मेरे में इतनी हिम्मत पैदा हो जाती है कि मेरा वो 9 साल का बच्चा है, वो मेरे पीछे चढ़ा होता है, और मैं उसको सिर्फ इसी जज्बे से कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मरियम उठ भी जाते थे और क्याम भी कर लेते थे, कर लो तुम भी। तो हम्म, ये जज्बा फिर आ जाता है। बहुत जबरदस्त। ऐसे ही है ना, इसलिए तो जानना जरूरी है ताकि हमारे रवैये, हमारा जो जिंदगी का पैटर्न है वो खूबसूरत हो सके। जब हमें पता चलेगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जिंदगी गुजारी है। आदाब रसूल के हवाले से बात करने के लिए हमारे पास 3 मिनट हैं, हम चाहेंगे कि अगर आप इस हवाले से बात कर सकें, वरना ये तो इतना वसी टॉपिक है और अदब के बगैर तो सब कुछ ही जीरो है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में।
اور یہ جو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اونچی آوازیں نہ کرے والی ہم بات پڑھتے ہیں قرآن پاک کے ریفرنس سے، آج ہم اس چیز کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اپنی زندگی میں؟ اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ شاجی صاحبہ اور عائشہ محمود صاحبہ اگر آپ بات کر سکیں جی۔ جی رخسانہ ابا، یہ ایک تو ذہن میں آ رہا تھا جب بات کر رہے تھے آپ لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو وہاں پہ رک جاتے تھے اور ان کو مسکرا کر دیکھا کرتے تھے۔ اور جی دوسرا آپ سوال کیا تھا توکل کا، غار سور کا ہنٹ دیا تھا، تو مجھے تب وہی آیا کہ دشمنوں کے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ بالکل قریب آ گئے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مطلب خوف کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب تسلی دی بالکل کہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور تیسرا جب فتح مکہ کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے تب تو اس وقت تو بالکل لوگ جو ہے جوک در جوک آ رہے تھے اسلام کی طرف، اور بالکل سیلاب کی طرح امٹ کے آ رہے تھے اور پاور میں تھے مسلمان، لیکن پھر بھی پاور میں ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکساری کا اور محبت اور رحم دلی کا برتاؤ کیا اور سب کو معاف کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ سیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم آداب رسول کے حوالے سے نیکسٹ سیشن اپنا سٹارٹ کریں گے اور کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ ضرور اس بارے میں سوچئے گا۔ آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ۔ آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو قبول فرمائے اور اپنے محبوب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔